मोहम्मद शमी का प्रदर्शन कमाल का है, लेकिन फिर भी वो नेशनल टीम में क्यों नहीं है? ये एक ऐसी पहेली है, एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के दिमाग में है। तो आज चलिए इसी कहानी की परतों को जरा खोल कर देखते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि शेर बूढ़ा भी हो जाए ना तो भी शेर शेर ही रहता है। ये लाइन अनुभव और क्लास के बारे में है और मोहम्मद शमी पर बिल्कुल फिट बैठती है। लेकिन सोचिए, अगर वो शेर खुद कहे कि ना मैं थका हूं ना मैं रिटायर हुआ हूं। यही तो कह रहे हैं मोहम्मद शमी। वो कह रहे हैं कि मैं फिट हूं, हिट हूं और गेंद से कमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार। पर असली सवाल तो ये है कि क्या कोई उनकी ये बात सुन भी रहा है? तो चलिए इसी दहाड़ की बात करते हैं। मौका था रणजी ट्रॉफी के एक बहुत बड़े, बहुत ही अहम सेमीफाइनल का। और ऐसे बड़े मैच में जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी, मोहम्मद शमी ने गेंद हाथ में ली और जो किया वो किसी जादू से कम नहीं था। 8, जी हाँ 8 विकेट एक ही पारी में। ये नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में पूरी कहानी है। ये एक जोरदार ऐलान था। देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक सीधा सीधा मैसेज था सेलेक्टर्स के लिए। सोचकर देखिए, 23 ओवर डाले, 90 रन दिए और 8 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा, वो भी एक सेमीफाइनल जैसे हाई प्रेशर मैच में। मतलब साफ है, शमी आज भी अपने खेल के बिल्कुल टॉप पर हैं। पर रुकिए, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। असली कहानी तो उनके पूरे सीजन के आंकड़ों में छिपी है। चलिए अब उस चमत्कार को देखते हैं जो शमी ने इस पूरे डोमेस्टिक सीजन में किया है। ये किसी एक मैच की बात नहीं है। देखिए, रणजी ट्रॉफी में 38 विकेट, सैयद मुश्ताक अली में 16 और विजय हजारे ट्रॉफी में 15। मतलब कुल मिला के 67 विकेट एक ही डोमेस्टिक सीजन में। ये आंकड़े बताते हैं कि उनका फॉर्म कितना जबरदस्त और लगातार रहा है। और रणजी ट्रॉफी में तो कमाल ही कर दिया, 38 विकेट और वो भी सिर्फ 16 की औसत से। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये है कि वो हर 16 रन देने के बाद एक विकेट ले रहे थे। मतलब बल्लेबाजों को सांस लेने का भी मौका नहीं दे रहे थे। और हाँ, जो लोग उनकी फिटनेस पर सवाल उठाते हैं ना, उनके लिए ये नंबर एक जोरदार जवाब है। इस पूरे सीजन में लगभग 290 ओवर डाले हैं उन्होंने। ये साफ साफ बताता है कि शमी ना सिर्फ फिट हैं, बल्कि लंबे लंबे थका देने वाले स्पेल फेंकने के लिए आज भी पूरी तरह से तैयार हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब आंकड़े इस तरह से चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं, तो नेशनल टीम के दरवाजे बंद क्यों हैं? यही तो वो सवाल है जो हर क्रिकेट फैन के मन में है। अगर परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी है, तो फिर सिलेक्टर्स मना क्यों कर रहे हैं? शमी के आंकड़े तो उनके सिलेक्शन की वकालत कर रहे हैं, पर लगता है सिलेक्शन कमेटी की सोच कुछ और ही है। तो ऐसा लगता है कि सेलेक्टर्स के दिमाग में एक अनकही पॉलिसी चल रही है, जिसे कह सकते हैं आगे बढ़ने की सोच। मतलब एक ऐसी नीति जहां भविष्य की टीम बनाने के लिए युवा खिलाड़ियों को ज्यादा तरजीह दी जाती है, और इस चक्कर में कभी-कभी सीनियर खिलाड़ियों के मौजूदा जबरदस्त फॉर्म को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बहस दो अलग-अलग फिलॉसफी की है, उम्र या असर, भविष्य की प्लानिंग या आज का प्रदर्शन। अच्छा, अगर सिलेक्टर्स की तरफ से सोचे तो शायद 3 बातें हैं जो शमी के खिलाफ जा रही हैं। पहली, उनकी उम्र जो कि 35 साल है। दूसरी, एक तेज गेंदबाज की फिटनेस को लेकर हमेशा एक सवाल बना रहता है। और तीसरी, शायद 2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर एक नई युवा टीम बनाने पर फोकस है। लेकिन यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। जरा इंग्लैंड की टीम को देखिए। जेम्स एंडरसन 41 साल की उम्र तक खेलते रहे, स्टुअर्ट ब्रॉड 37 में रिटायर हुए और दोनों अपनी टीम की शान थे। तो फिर ये सवाल तो उठेगा ही कि क्या उम्र को देखने का नजरिया हर देश के लिए अलग होता है? और इस पूरी बहस के बीच में मोहम्मद शमी क्या कर रहे हैं? वो वही कर रहे हैं जो उनके बस में है। जब भी गेंद उनके हाथ में होती है, वो सिर्फ और सिर्फ परफॉर्म करते हैं। वो अपना जवाब गेंद से दे रहे हैं। तो अब आगे क्या होगा? हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां दो चीजें आमने सामने हैं। एक तरफ शमी का जबरदस्त प्रदर्शन है और दूसरी तरफ सिलेक्टर्स की भविष्य को लेकर बनाई गई पॉलिसी। और ये एक तरह का सर्कल बन गया है ना। शमी आते हैं, मैच जिताने वाला प्रदर्शन करते हैं, नेशनल सिलेक्शन कमेटी उन्हें नजरअंदाज कर देती है और फिर शमी और भी ज्यादा विकेट लेकर जवाब देते हैं। ये एक अजीब सा गतिरोध है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर स्पोर्ट्स की दुनिया में ज्यादा जरूरी क्या है? आज का प्रदर्शन जो सामने दिख रहा है, जो मैच जिता रहा है, या फिर भविष्य पर लगाया गया एक दांव?
फैसला अब पब्लिक की अदालत में है। शमी ने अपना काम कर दिया है, सिलेक्टर्स अपनी सोच पर टिके हैं। तो सवाल यही है कि क्या मोहम्मद शमी की ये जोरदार दहाड़ टीम इंडिया में उनकी वापसी करा पाएगी?